आज हम लोग बेसिकली ये वेबिनार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर ऐड हुआ है। उस फीचर के बारे में आप सबको बताने के लिए ही ये वेबिनार किए हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट के जो कोर फीचर्स है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि आप सबको ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो कोर फीचर्स जो भी हो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो नया फीचर हमने रिसेंटली ऐड किया है उसके बारे में बात करेंगे। वो समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे हम लोगों को अगर कोई सवाल है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इस नए फीचर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हम लोग लाइव पे चलते हैं। हमारे पास एज यूजुअल 4 चार्ट है, ये चारों आपको पता है, हम उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे वॉल्यूम कैंडल्स एंड वॉल्यूम सेलर्स वॉल्यूम के अल्फा आर्क के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप जैसे ही इस वाले बार को क्लिक करते हो तो आपको ये वाली लाइन दिखते हैं। पहले आपको कुछ इस तरह से दिखता था, उस पर क्लिक करते ही पहले आपको कुछ इस तरह से दिखते थे। एक कॉल सेल वॉल्यूम है, एक पुट सेल वॉल्यूम है। जो रेड में ऑब्वियसली कॉल सेल वॉल्यूम है, जो ब्लू में है वो ऑब्वियसली पुट सेल वॉल्यूम है। ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। हमने क्या किया है, अभी उसको हमने एक स्मूथ्ड वर्जन में डाल दिया है, ताकि आपको वो जैसे अल्फा आर्क यहाँ पर है ट्रेंड लाइन में, उसी तरह से अल्फा आर्क यहाँ पर भी है, जहां पर आपको देखने में आसानी पड़ जाती है कि भाई हो क्या रहा है, सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आपको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो स्मूथ वर्जन ऑफ सेल, उसके साथ ही साथ में हमने एक और वर्जन ऐड कर दिया जो है कि कैंडल्स है, शो कैंडल्स बोलकर। तो क्या होता है, अगर मैं किसी एक को निकाल दूं तो क्या होता है कि जो स्मूथड लाइन है वो तो है, जो दूसरा लाइन था उसको हमने कैंडल्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। और ये कैंडल्स बेसिकली आपको, ग्रीन है मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, सेल का वॉल्यूम बढ़ा है कॉल सेल का। रेड है मतलब सेल का कॉल का वॉल्यूम घटा है। ये आपको कॉल और सेल दोनों के लिए मिलेंगे, सेम चीज दोनों में मिलेगा। बेसिकली है क्या, ये पुट का सप्लाई है, कॉल का सप्लाई है, उसी को हम लोग कैंडल और स्मूथ लाइन दोनों में देख रहे हैं। ठीक है, पुट का सप्लाई और कॉल का सप्लाई दोनों को एक स्मूथ लाइन में देख रहे हैं, और वैसे ही कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। बस उतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये तो आपको पहले से पता था कि ये लाइंस तो पहले से ही थे, आपको पता भी था किस तरह से यूज करना है एंड ऑल। लेकिन अभी जो स्मूथ लाइन एंड कैंडल्स डाले हैं उससे थोड़ा और एडवांटेज हो जाता है देखने में कि किस तरह से यूज कर सकते हैं बोलकर। फॉर एग्जाम्पल, फ्राइडे को मार्केट सुबह खुला, उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। किसी ने अगर पुट एंट्री ली होती सुबह सुबह तो ऑब्वियसली एक एंट्री बन जाती। लेकिन जब वो 25,050 पे आया तो एक डाउट बन जाता था कि 25,050 से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो मेरी एंट्री कब बन सकती है ना। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम तो सबसे पहले अभी फिलहाल पहले तो आपके पास ट्रेंड लाइन है जो बता रहा है कि ये नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कॉल सेल करना है। ये ट्रेंड लाइन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सबको वैसे ही पता है। डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आपको पुट बाय करना है और कॉल सेल करना है, सिंपल है। लग रहा है कि सेल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अगर सेल प्रेशर ज्यादा है तो मुझे देखना है कि मैं कब अपना एंट्री ले सकूं। मेरे एंट्री लेने के लिए मेरे पास कौन सा स्ट्राइक है, 25,050। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कि हम ऑलरेडी इससे पहले बता चुके हैं और अभी भी दोबारा बताते हैं। अगर आपको पुट बाय लेना है या फिर कॉल सेल करना है तो सबसे पहला इंडिकेशन आपको 25,050 पे आएगा, नहीं तो 25,100 पे आएगा। दो स्ट्राइक्स जो आपको सबसे पहले बता सकते हैं कि ये नीचे की तरफ अब जाएगा, वो है 2500 और 2550। अगर यहां से रिवर्सल आना है तो सबसे पहले वो बात आपको पता चलेगा 2550 और 25,000 पे। जब रिवर्सल आना है तो एटीएम स्ट्राइक और नीचे वाला स्ट्राइक, जब नीचे की तरफ जाना है तो एटीएम स्ट्राइक और उसके ऊपर वाला स्ट्राइक, ये दोनों ही आपको सबसे पहले इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट का मोमेंटम अभी जाने वाला है एक तरफ में। अब क्योंकि हमें तो पता है कि प्राइस को नीचे जाना है, मुझे एंट्री लेनी है, तो मुझे पता करना है कि यहां से मैं कब अपना एंट्री ले सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना है, मैं 25,100 ना सही, कम से कम 25,50 में तो मैं देखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो 25,50 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर मैं बायर हूं तो मुझे पुट बाय करना है, तो मैं शो कैंडल्स करूंगा, मैं कॉल को निकाल दूंगा, मैं बस पुट को देखता रहूंगा। अब पुट को जब मैं परख कर रहा हूं, मुझे दो चीजें यहां पर देखने हैं। एक, पुट का सेल का वॉल्यूम कमजोर पड़ना चाहिए, मतलब सप्लाई कमजोर पड़ना चाहिए।
मैं इससे पहले भी मैंने बोला था ना कि ये सप्लाई का लाइन है, पुट का सप्लाई का लाइन है। अब हिंदुस्तान में क्या होता है, अपने एनएससी में और अपने ऑप्शन ट्रेड में क्या होता है कि हमारे पास डिमांड की कभी कमी ही नहीं है। डिमांड तो मतलब चौबीसों घंटे है, डिमांड कभी कमी नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, डिमांड हमेशा आपको अवेलेबल है ही है। प्रॉब्लम ढूंढना हमें क्या होता है कि कब सप्लाई कमजोर पड़ता है, ये हमें देखना पड़ता है। जैसे ही सप्लाई कमजोर पड़ गया तो हमको पता चल गया कि हमारा एंट्री बन जाएगा फ्रॉम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक सप्लाई बढ़ रहा है तब तक हम उससे दूर रहेंगे। जैसे ही सप्लाई कमजोर पड़ रहा है, हमको पता है कि चलो भाई अभी सप्लाई तो कमजोर पड़ रहा है, हम यहां से एंट्री ले सकते हैं। तो हमारे लिए एक एंट्री बन सकता था यहां पे, और एक और एंट्री बन सकता था यहां पर। ये वाला एंट्री कॉस्ट में, प्रॉफिट में, लॉस में जो भी है कंप्लीट हो जाता, और ये भी एंट्री है जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता ऑब्वियसली। तो यहां पे जो एंट्री है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो सप्लाई लाइन है वो स्मूथ बन गया है, वो ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ये ऊपर जाते वक्त अगर कोई रेड कैंडल चीर के नीचे आ जाता तो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं उसको, क्योंकि ये लाइन स्लो पड़ गया है। मतलब इसका मतलब है कि नया सप्लाई कुछ नहीं आ रहा है और एकदम तेजी से सप्लाई नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे लिए जैसे ही इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा, एंट्री यहां पर बन जाएगा। अगर आपको कभी कभी एंट्री बाहर भी मिलता है तो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको तोड़कर ही आना चाहिए, लेकिन अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहां से भी एंट्री ले लो, अच्छा खासा एंट्री बन जाएगा। और दूसरा एंट्री आपको बनेगा 10:01 पे। ठीक है, तो ये तो एंट्रीज बन गए। अब इसका फायदा ये भी है कि आपको यहां से एंट्री और स्टॉप लॉस भी मिलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे? जैसे कि ये कैंडल ने तोड़ के थोड़ा अच्छा खासा अंदर आ गया ना, तो मैं या तो इसका हाइट, इसका जो हाई है उसी को स्टॉप लॉस मान लूं, या फिर ये जो लाइन है स्मूथ लाइन उसी को स्टॉप लॉस मान लूं। अगर लाइन को भी स्टॉप लॉस मानता हूं तो 9:52 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखते हैं कि अगर वैसे भी हम चलेंगे तो क्या होगा। तो 9:49, 9:52, उसके बाद हमको आया 10:01 पे। देखते हैं क्या हो गया 9:49 पे। ठीक है, हम लोगों को लेना है पुट। अभी देखते हैं 9:49 पे हमारा एक एंट्री बनता है। कितने में पड़ा हमारा एंट्री? 114 रुपया 70 पैसा। स्टॉप लॉस हिट हो गया 9:52 को, कितने में निकल गया? 110 रुपया 70 पैसा। कितना चला गया हमारा लॉस? 4 रुपया। ये इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा है। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होकर निकल जाओगे ना, आपको 3 या 4 रुपए से ज्यादा आपका लॉस होगा ही नहीं। 3, 4, 5, कभी कभी तो प्रॉफिट हो जाएगा। इनफैक्ट ऑल्दो आपको लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कभी कभी आपको प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो। ये फायदा है इसका, क्योंकि सप्लाई तो वैसे ही कमजोर पड़ रहा था, तो ऑब्वियसली प्राइस को तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा है, कितना है स्टॉप लॉस आपका? बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। तो एज अ बायर इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो छोटे से छोटे स्टॉप लॉस में आप निकल रहे हो, और आपको कितना नुकसान हो गया? 4 रुपए का आपका नुकसान हो गया, एंड इट्स ओके, आप निकल जाओ वहां से। फिर एक और एंट्री आ गया 10:01 पे। कितने में पड़ा? 122 रुपए। उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 122 रुपए में वो इमीडिएटली चला गया 180 रुपए का। अब एज अ बायर स्ट्रैटेजी का एक और फायदा ये भी है कि जब भी आप पोजीशन लेते हो, उसके अगले 10 या 15 मिनट के अंदर ही आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आप मार्केट से निकल भी जाओगे। आपको घंटा 2 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो कभी कभी मैंने देखा है कि आधे घंटे के अंदर वो बुक हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, जरा सोचो मैं क्या स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि फूल प्रूफ मेथड है जहां पर आपका सप्लाई कमजोर पड़ रहा है। फूल प्रूफ मेथड है जहां पर आप एंट्री ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम में आप निकल सकते हो। और एंट्री लेने के बाद में अगर आपके साइड से निकल भी गया तो आपको 15 या 20 मिनट में, या ज्यादा से ज्यादा तक तो आपको 15-20 मिनट के आपका एंट्री ही खत्म हो जाएगा, आप वहां से निकल भी सकते हो, आपका खत्म ही हो जाएगा ट्रेड। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं है। कहने के लिए हम लोग जब सीखते हैं तो हम सभी सीख चुके हैं कि बायर के लिए मार्केट में थोड़ा जल्दी एंट्री लेके जल्दी निकलना जरूरी है। हम लोग ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीके की वजह से हमारा प्राइस बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है एंट्री कहां से लें और एंट्री एग्जिट कहां से लें। मतलब पता है कि यहाँ पे प्राइस लो डाउन होता है तो शायद मैं एंट्री ले सकूं, लेकिन वहां से इमीडिएटली बाहर ऊपर जाएगा प्राइस, ये नहीं पता था। हालांकि ये लाइन जो भी देखते थे उनको ये पता था कि हम पहले से कहते थे कि यहाँ पर ये फोर्थ वाले चार्ट में देखते रहो। वहां पर इतना क्लैरिटी आपको नहीं मिलता था जितना क्लैरिटी अभी आपको यहां पर मिल रहा है।
लाइन जैसे ही स्लो डाउन हो गया, आपको बाई के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। तोड़ के नीचे आ गया, मान लो एक बाई अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ा कैंडल अगर आया तो थोड़ा वेट करो, देखो कि रिट्रेस करें और उसके बाद में नीचे चला जाए। पूरा रिट्रेस करे, आधा रिट्रेस करे, जो भी है वहां से एंट्री ले लो, या फिर प्राइस को देख के एंट्री लेने की कोशिश करो। क्योंकि अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल है तो आपका स्टॉप लॉस भी प्रॉब्लमैटिक होगा, उसका आधा ही ले लो अगर एंट्री लेना है तो भी स्टॉप लॉस ज्यादा मत लो। लेकिन अगर कैंडल छोटा है तो उसका हाई ले लो, या फिर थोड़ा नीचे आता है तो स्मूथ लाइन को ही अपना ट्रेलिंग स्टॉप या फिर स्टॉप लॉस मान के चलो, और इमिडिएटली आपका एंट्री बन गया। अब ये बात तो ये है कि ठीक है, बायर के लिए बन गया, सेलर के लिए क्या करेंगे? सेलर के लिए तो और भी अच्छा है। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम पे सेलर के लिए हम लोग 25-50 पे नहीं आएंगे। सुबह ही सेलर शुरू हो रहा था ना, तो हम लोग आएंगे 25,100 पे, क्योंकि मार्केट के टाइम पे सुबह सुबह ही लग रहा था कि सेलर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। 25,100 पे सबसे पहले तो ये दोनों निकाल देंगे। फिर देखेंगे कि सुबह किसका, कौन ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट था सुबह के टाइम पे, कौन ऊपर है। हमारे लिए सुबह के टाइम पे देखना ये जरूरी है कि कौन ज्यादा ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल राइट, 9:15 9:16 पे ऊपर कौन है? कॉल सेल ऊपर की तरफ है, तो मेरा एंट्री कॉल के तरफ बनता है। जो भी ऊपर है, जिसका सप्लाई ज्यादा है, हम उसके तरफ से जाएंगे ना। सेलर के लिए क्या चाहिए? जहां पर सप्लाई है वही मेरा एंट्री बनेगा। जहां पर सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है वहां से मैं एंट्री ले लूंगा। और एटीएम स्ट्राइक पे सुबह सुबह सप्लाई किसका ज्यादा है? कॉल का ज्यादा है। तो मैं पुट को कह दूंगा निकल जाओ, कॉल को बोलूंगा शो कैंडल्स। फिर उसके बाद जो मैंने एंट्री ले ली, मेरे लिए बस अभी यही देखते रहना है कि ये बस कैंडल्स ऊपर की तरफ चलते जाए, ये स्मूथड लाइन हायर हाई करते जाए, ऊपर की तरफ चलते ही जाए, और कैंडल्स भी ऊपर की तरफ चलते जाए। और तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक ये दोनों ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे ही ये स्लो डाउन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और चलेंगे, जैसे ही ये स्लो डाउन हो जाएगा, जहां अभी यहाँ पे धीमे धीमे स्लो डाउन नहीं हुआ अभी, हाँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ये स्लो डाउन हो गया, यानी इसके नीचे आ रहा है, मैं कहूंगा कि भाई मेरा एंट्री खत्म हो गया, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ लगभग ओके। या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे 1 बजे तक तो आराम से हम लोग कंटिन्यू कर सकते थे उस वाले ट्रेड में। ठीक है, कॉल सेलर थे, सुबह अगर हम एंट्री लेते तो लगभग 1 बजे तक हम लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन सवाल यह आता है कि 1 बजे तक तो ट्रेंड था नहीं, है ना। प्राइस तो 1 बजे तक फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अटका हुआ था। अब क्योंकि सप्लाई ज्यादा था, 25,950 भी अगर आप देखोगे, अगर मान लो बेस्ट एग्जिट के लिए हमें देखना है तो 25,950 देखना है, और हम लोग कॉल को ही देख रहे हैं। 25,950 में हम लोग कॉल देख रहे हैं। कॉल कब तक चला? 12:40 तक, जब नीचे आया फॉर एग्जाम्पल 1 बजे ना से 12:40, क्योंकि एटीएम वो था ना, तो 12:40 तक हम कंटिन्यू कर सकते थे। 12:40 कहां पर है? 12:40 यहां पर है, लगभग एकदम बॉटम पे आ गया। जब तक सप्लाई ज्यादा था तब तक आपके पैसे बनने के चांसेस थे। आपने एनालाइज किया एटीएम स्ट्राइक पे, याद रखो एनालाइज हमेशा एटीएम स्ट्राइक पे ही करो। फार ऑफ स्ट्राइक पे एनालाइज करोगे बहुत गंदा रिजल्ट आएगा। आपका एनालिसिस हमेशा एटीएम स्ट्राइक पे होना चाहिए। 25,100 पे एनालाइज किए, भले ही 25,000 ही ले लो, 25,000 का ही सेल कर लो। पोजीशन 25,000 का ले लो, 24,900 का ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह के टाइम पे अपना एंट्री ले लिया, 2 कैंडल के बाद भी एंट्री ले लिए, तो लगभग 200 के आसपास फिर भी मिला। तो 12 बजे 1240 या 1240 के आसपास कहीं पर आपको एग्जिट मिला। 120 या 122 कहां से निकले थे? 200 से 122, लगभग 80 पॉइंट का आपको एंट्री आपको पूरा मिल गया। और क्यों 80 पॉइंट मिला हम लोगों को? हम लोगों को 80 पॉइंट इसलिए नहीं मिला कि मेरा मन था कंटिन्यू करने का, वो इसलिए मिला क्योंकि हमारा सेल का प्रेशर, जो कॉल्स थे, वो कॉल का प्रेशर हमको दिख रहा था कि ये लगभग 12:40 तक तो हमारे लिए डरने का कोई चांस ही नहीं था। हम लोग कह सकते थे कि यहां तक वो चलेगा ही चलेगा। जैसे ही ये स्मूथ हो गया, हमको पता चला कि भाई अभी सप्लाई कमजोर पड़ रहा है, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं इसमें कंटिन्यू करूं। और अगर आप बायर हो तो ये फिर भी ऊपर जा रहा है, तो यहां पर मैं इसे शायद भरोसा ना करता, लेकिन जैसे ही ये स्लो डाउन पड़ गया तो मेरे लिए एक और एंट्री बन जाएगा 1:40 पे बाय करने के लिए। 1:40 पे एक एंट्री ले सकता था, दूसरा एंट्री मैं दोबारा ले सकता था 2:30 पे, अगर लास्ट मिनट तक आपको एंट्री लेना है तो। सॉरी, कितने का पड़ा एक एंट्री? 1:40 पे। तो आपको यहां पर 1:30 40 कहां पे मिला आपको एंट्री? 152।
1:40 पे 152 पे मिला और 160 पे चला गया। बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था। आप 10 रुपए नहीं ले सकते थे, 4-5 रुपए भी अगर ले सकते थे तो आपके लिए ठीक ठाक ही था वो मोमेंटम। एक और एंट्री आपको लगभग यहां पर कहीं पर मिलेगा 2:27 पे। कहाँ कितने में पड़ा? 2:27 पे 160। 160 से वो चला गया 170, लगभग 175 के आसपास। अगेन 10 रुपए और आपको शायद मिल जाते, बहुत बड़े ना सही, 4-5-10 रुपए का आपको मोमेंटम शायद उसमें मिल जाता एंड ऑफ द डे के अंदर। डे भी अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्यों बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? सप्लाई धीमे पड़ रहा है ना, तो जैसे ही नीचे आ जाएगा आपको तो बाई का एंट्री लेना है। और पुट का एंट्री क्या करोगे भाई? पुट भी अगर लेना है ना, बिल्कुल ले लो। कब लेना है? जैसे ये नीचे आ गया, फिर जब ऊपर जा रहा है 11:02 पे पुट का एंट्री ले सकते हो। जब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो पक्का पुट का एंट्री ले सकते हो। देखो कि ये लाइन तो बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर आ गया, पुट का एंट्री ले लो। ये थोड़ा धीमे पड़ गया, फिर ऊपर चला गया, धीमे पड़ गया, फिर ऊपर चला गया। पुट के एंट्री, सॉरी, सेल के एंट्रीज वैसे बनते हैं। बाई के एंट्रीज तब तक नहीं बनेंगे जब तक ये लाइन सीधे हो जाए या फिर नीचे ना आ जाए और फिर कैंडल नीचे ना आ जाए। ये लाइन अगर ऊपर, फॉर एग्जांपल पुट में नहीं बाई यहां नहीं करोगे, यहां पे भी बाई नहीं करोगे, यहां पे भी बाई नहीं करोगे, नहीं करोगे। सेल का प्रेशर ज्यादा नहीं था लेकिन था, तो पुट में बायर बन के नहीं बैठोगे जब तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पुट में कोई पोजीशन लोगे ही नहीं, भले ही अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिस हो जाए, निकल मतलब मत लो। कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी तुमको उसमें मिलेगा ही नहीं। याद रखो, ये लाइन को स्मूथ होना जरूरी है और उसके बाद सीधा होना जरूरी है या फिर नीचे की तरफ आना जरूरी है, और कैंडल को थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो इस वाले में आपको एक तो एंट्री मिल गया। एग्जैक्टली कब एंट्री लेना है वो भी दिखाता हूं। अब इसका बेस्ट पार्ट तो ये है ना कि 16 तारीख के दिन हम सबको पता था कि 24,150 पे हमारा सपोर्ट पड़ा हुआ था। हम सब जानते थे कि 24,150 पे हमारा सपोर्ट था। ठीक है, कैसे जानते हैं? प्रीवियस डे का डेटा उठा लिया हम लोग, 3:30 बजे का हमने डेटा देखा था। रेजिस्टेंस था 250 से 300 के पास, सपोर्ट था 100 से 150 के आसपास। तो जैसे ही सुबह खुला, रेजिस्टेंस में तो था नहीं, तो शायद सेल का अपॉर्चुनिटी सुबह, मतलब एज अ सेलर बन सकते थे। पुट बाई के लिए जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन जल्दी से जल्दी वो 150 पे आ गया। अब मुझे बाई करना है भाई, अब मुझे कॉल बाई करना है, लेकिन कहां पे लूं? यहां पे लूंगा तो भी डीके मारेगा, यहां पे लूंगा तो भी डीके में मर जाऊंगा, यहां पे डीके, यहां पे डीके, यहां पे डीके। जहां पे भी लूंगा प्राइस डीके होके मेरा पोजीशन वैसे ही लॉस में चला जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास सप्लाई है और हम लोग सप्लाई देख रहे हैं। अब देखो कितने बेहतर तरीके से तुमको एंट्री मिलता है। जो 25,150 है ना, तो 25,150 पे ओपन करके देखते हैं। हमको लेना है कॉल बाई, तो हम क्या करेंगे? पुट को निकाल देंगे, हम बोलेंगे हमको तो कॉल पे देखना है। देखो तुम्हारा एंट्री कब बना था? ऊपर जा रहा था, ये धीमे पड़ रहा था, दिख रहा था कि ये धीमे पड़ रहा है बोलकर, और हमारा एक एंट्री कैंडल नीचे आ गया 11:38 पे। 11:38 पे हमारा एंट्री बन गया। अब देखो कमाल, 11:38 कहां पर है? देखो यहां पर। ऐसे जगह पे एंट्री ले रहे हो जहां से पता चल गया कि अब तो इसे ऊपर जाना ही जाना है। फंसे नहीं हो यहां पर कहीं पर, तुम्हारा एंट्री इससे पहले कहीं पर भी नहीं आया। एंट्री कहां पर आया? 11:38 को एग्जैक्टली जहां, वहां से प्राइस इमीडिएटली देखो, फिर से 10 मिनट में प्राइस ऊपर चला गया। यहां पे कहीं पे भी हमको एंट्री नहीं आया। फिर से देख लो, 25,150 शो कैंडल्स, पुट को निकालते हैं, कॉल को देखते हैं, सॉरी। अब देखो भाई, उससे पहले कहीं पर एंट्री आया? सप्लाई जब तक चल रहा है तब तक हम लोग उसको एंट्री में नहीं लेंगे। जैसे ही सप्लाई धीमे पड़ रहा है और एक कैंडल नीचे आ गया, मेरे लिए एंट्री बनने के चांसेस बनते हैं। मेरा वैसे भी सपोर्ट था 25-50, तो जैसे ही ये आ गया, मैं कहूंगा अगर मैं दोबारा एंट्री लेना पड़े तो भी ले लूंगा। अगर मुझे ये भी नहीं पता है कि ये पूरी तरह से सीधा हुआ कि नहीं, मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूं। मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम है, कितना है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपए चला जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक और एंट्री ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूं। यहां ना सही, यहां कहीं पर हमेशा नहीं मिलता है ऐसे, लेकिन यहां पर भी एंट्री बन सकता था, लेकिन मेरा एंट्री तो यहीं पर बन गया था और इमीडिएटली प्रॉफिट हो गया। अब फायदा ये है कि अगर हम एंट्री ले लेते, कितने बजे? 11:38 पे कॉल बाय करना था हमको। 11:38 कितने में मिला हमको? 65 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 65 रुपए से कितने, कब तक गया वो? 95 रुपया, मतलब 95।
तो 65 से मतलब 30 पॉइंट्स मिले, 30 पॉइंट्स किसी को मिलते नहीं, 20 पॉइंट में भी अगर आप कैप्चर कर लेते अच्छा खासा रिजल्ट था। 10 पॉइंट छोड़ दो, 20 पॉइंट में मिल जाते तो भी अच्छा खासा रिजल्ट था। लेकिन उसके बाद आप कहोगे भाई लेकिन ये तो मोमेंटम और भी ऊपर चला गया, मैंने तो ये मिस कर लिया। बिल्कुल मिस नहीं करोगे भाई। कैसे मिस नहीं करोगे, दिखाते हैं आपको। कॉल का लेंथ तो नीचे ही जा रहा है, दोबारा ये आ गया इसके पास, जैसे यहां से रिजेक्शन ले लिया एक और एंट्री ले लो। कहां पे, 1:32 पे। दोबारा देखो 1:32 पे कहां पर प्राइस, 90 रुपया। उसके बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं, वॉल्यूम तो नीचे आ रहा था। तो क्या करोगे, 90 रुपए, 1:32 पे 90 रुपए पे अपना पोजिशन ले लोगे। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई कमजोर था तो प्राइस को तो ऑब्वियसली ऊपर जाना था, चला गया 120 पे, 30 रुपीज। अगेन पूरे 30 रुपए मिले ना मिले, 25 रुपए तो मिल ही जाते, क्योंकि प्राइस ने वहां थोड़ा टाइम स्पेंड किया ना। अनलाइक यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, 20-25 रुपए तो तुम्हारे बनने ही थे यहाँ पे। ये फायदा है आपको, और वो भी 10 मिनट में। देखो यहाँ पे भी 10 मिनट में बन गया, यहाँ पे भी 10 मिनट में बन गया। ज्यादातर एंट्रीज अगर बायर के लिए 10 मिनट में निकल जाते हैं। अगर सेलर हो ना, बैठे रहो, जब तक लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक बैठे रहो, बिल्कुल निकलने की जरूरत नहीं है। ये फायदा है इस वाले फीचर का। एंट्रीज एंड एग्जिट्स इतने आसान बन जाते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं एक और चीज दिखाता हूं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एक तो यहाँ पर पता चल गया कि ऑल्दो मार्केट मूव नहीं हुआ है, तुमको आप सब लोगों को यहाँ पे कहीं पर एंट्री नहीं मिला, एंट्री यहाँ पे मिला है, विच इज गुड। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो, अब दिखाता हूं मोमेंटम अगर नहीं है तो क्या होता है। 8 जुलाई को मार्केट कहीं गया ही नहीं, ठीक है। देखो मार्केट, हाँ, मार्केट मानते 10 बजे के बाद में मार्केट तो फंसा रहा है एक में। अगर आप बायर हो ना, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कि कहां पर एंट्री लूं भाई, कॉल लूं, पुट लूं, क्या करूं, या फिर मार्केट से बाहर ही रहूं। प्राइस कहां पर है, 25,450। अब इसका, इस चीज का ब्यूटी देखो अब, मतलब ये कितना कमाल का काम कर रहा है, ये देखो अभी। अगर कॉल बाय करना है फॉर एग्जांपल 25,050 पे, एक एक करके देखते हैं। कॉल बाय करना है, बताओ कॉल बाय करने का कोई चांस बना था क्या, कब बना था कॉल बाय करना है तो, 12:30 बजे से 12:20 से पहले कोई कॉल बाय का अपॉर्चुनिटी बना था, नहीं। पुट को देखते हैं वैसे ही, पुट में कोई अपॉर्चुनिटी बना था, यहां पे शायद एक बार शायद एंट्री बन भी गया था, स्टॉप लॉस हिट होके फिर निकल गया। उसके बाद में पुट में कोई अपॉर्चुनिटी आया ही नहीं, ऊपर की तरफ था, यहां पे शायद एक अपॉर्चुनिटी, यहां पे शायद एक अपॉर्चुनिटी पुट में बन जाता, स्टॉप लॉस हिट होके 3-4 पॉइंट में शायद निकल जाता। लेकिन अगर कॉल में देखो, दोनों में भी अगर देखोगे ना, इनफैक्ट सॉरी पुट को देखते हैं, तुमको पता है कि ट्रेंड लाइन पूरा लगभग 11:35 मतलब 11:50 तक कोई एंट्री आया ही नहीं, यहां पर मार्केट साइडवेज में जा रहा है, और दोनों के दोनों कैंडल ऊपर ही है, किसी का कैंडल नीचे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस वहां पर इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि सप्लाई दोनों में बढ़ रहा है, कॉल और पुट दोनों में सप्लाई बढ़ रहा है, इसलिए तो प्राइस वहां पर अटका हुआ है। सेलर दोनों में बेच रहा है, सेलर बोल रहा है मैं यहां से प्राइस को हटाऊंगा नहीं। अच्छी बात तो यह है क्योंकि सेलर वहां पर कंटिन्यू है, तुमको एंट्री ही नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है ना। एंट्री कब मिलेगा हम लोगों को, अगर हम कॉल में देखेंगे ना, अगेन सेम थिंग, जब एंट्री मिलेगा तब मोमेंटम मिलेगा, 4-5 पॉइंट का ही सही, 10-15 पॉइंट का ही, जो भी है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को 12:06 पे यहां पर ले सकते, तो 12:06 पे और 12:20 में कॉल में। 12:06 कहां पर है भाई, देखो एग्जैक्टली बॉटम में आया, वहां से प्राइस ऊपर ही चला गया। फिर उसके बाद में कब आया, 12:20 पे, 12:20 मोमेंटम था, 100 से 110 रुपया, 5-10 रुपए का, ज्यादा नहीं था लेकिन आया। फिर उसके बाद एक और यहां से ऊपर चला गया, छोटा में एंट्री शायद मिल जाता, एक और एंट्री यहां पर बन जाता 2:36 पे। उतना दूर अगर एंट्री लेने का इंटेंशन है तो ले लो, वरना छोड़ दो। 236 को अगर लेते, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कितने मिला, 100 रुपए में, एग्जैक्टली 100 रुपए में चला गया, कितना, 150-160। नहीं लेना है तो इग्नोर कर दो। हमें हर कोई मूव कैप्चर करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। हमारा इंटेंशन क्या है कि भाई अगर 10-20 पॉइंट भी अगर हम मिल जाते हैं तो हमारे लिए उस दिन का एज अ बायर बहुत ज्यादा हो गया। सारे मोमेंट कैप्चर करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। सो एक 10 पॉइंट का मोमेंटम तो मिल गया था हम लोगों को, काफी है हमारे लिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये है इसका एडवांटेज। जो साइडवेज में है वो साइडवेज इसीलिए है क्योंकि सप्लाई दोनों में बढ़ रहा है। 25,450 पे कॉल और पुट दोनों का सप्लाई बन रहा है। जब सप्लाई दोनों का बढ़ रहा है ना, एज अ बायर एंट्री ही नहीं मिलेगा, आप में से किसी को एज अ बायर एंट्री ही नहीं मिलेगा।
अब इससे बेटर और क्या चाहिए बताओ, क्योंकि कैंडल स्मूथ लाइन दोनों ऊपर जा रहे हैं, कैंडल्स भी दोनों के ऊपर हैं, और क्या चाहिए। साइडवेज मार्केट में भी आपको एंट्रीज पूरी तरह से वो एंट्रीज निकाल रहा है, मतलब एंट्रीज ही नहीं दे रहा आपको। तो आप तो सिक्योर हो गए ना, मार्केट चाहे कैसे भी रहे आपको तो एंट्री तभी मिलेगा जब सप्लाई कम हो जाएगा। मार्केट एक्चुअली चल ही रहा है सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूरा हम सप्लाई तो दिखा रहे हैं। तो अगर सप्लाई कमजोर पड़ता है बायर के लिए चांस है, सप्लाई बढ़ रहा है तो सेलर के लिए चांस है। बस वही तो पूरा मार्केट का यू नो रूल्स है, अल्गोरिथम जो भी है, मार्केट का लॉजिक ही वो है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्लिक करके तो देख नहीं सकते हो, कितना देखोगे, मतलब यहाँ पे एक तो ये स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होता है क्योंकि पॉपअप से आ रहा है, और कितना क्लिक करके देखोगे वहां पे। तो इसीलिए यही चीज आपको मिलेगा यहाँ लाइव चार्ट पे, निफ्टी स्ट्राइक व्यू बोलकर है, वहां पर मिलेगा। ये लाइव में ही काम करेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये हिस्ट्री में बार पे क्लिक करके चेक कर सकते हो ऑब्वियसली। 25,050 मुझे वही देखना था, नहीं तो 25,100, ऊपर मार्केट गिर रहा था तो 25 ऐड कर लो, जितना स्ट्राइक ऐड करना है ऐड करके रखो, और जहां पर एटीएम स्ट्राइक है वहां पर एटीएम स्ट्राइक देखते जाओ। प्राइस फिर नीचे गया 25,000, मैं जैसे जैसे एटीएम बदल जाएगा वैसे वैसे बटन क्लिक करते जाऊंगा। शो कैंडल्स कर दो, जिस चीज को देखना है वही चीज देखते रहो। कॉल देखना था कि ताकि रिवर्सल आ जाए, तो जैसे रिवर्सल आ गया मेरे लिए शायद एक और एंट्री यहां पर बन जाता। कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से शाम के टाइम पे एंट्रीज बने थे वैसे, 150 140 से लगभग 180 तक चला गया था, कुछ एंट्रीज बने, कुछ छोटे मोटे एंट्रीज बनते, बहुत ज्यादा नहीं बना था। लेकिन दिख रहा है यहां पर आपको कि हाँ कॉल तो कमजोर पड़ गया, तो शायद एंट्रीज बन सकते हैं आपके बोलकर। ओके, तो ये आपका बेसिकली एडवांटेज है। यहाँ पर लाइव में भी यहाँ पर देख सकते हो जो भी देखना है। मैंने जैसे कहा ना, सबसे पहले आपको रिवर्सल आएगा 24,900 पे, वो हिस्ट्री भी दिखाऊंगा मैं आपको। कौन सा तारीख का देखे थे हम लोग, 16 तारीख का देखे थे शायद ना, हाँ। रिवर्सल कब आया था वो देखते हैं। हे भगवान सॉरी। हाँ, तो रिवर्सल कहाँ से आया था, 25,150 पे। सबसे पहले हम देखेंगे 25,100, ठीक है। 25,100 पे कब आया था वो देखेंगे। हमें लेना है कॉल, नो इंटरेस्ट इनपुट, हम कैंडल्स डालेंगे, और हम देखेंगे कि लगभग 11:38 पे हमको पता चल गया, यहाँ पर ये धीमे भी हो गया और अच्छे से पता चल गया 11:37-38 पे 150 पे कब आया। 150 पे आया, वहां पर भी लगभग सेम ही टाइम पे आ गया, ठीक है। लेकिन देखो 200 पे कब आएगा। 200 पे भी लगभग उसी टाइम पे आ गया है। अगर मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम है तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक एक धीमे 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 आते रहेगा, एक साथ नहीं आएगा। फॉर सम रीजन तीनों एक साथ ही उस टाइम पे सबके कॉल्स लो हो गए थे, एनीवेज शायद इसलिए उस दिन सारे एक साथ भी आ गया था। बट आइडियली क्या होता है कि 25,100 पे सबसे पहले पता चलेगा, 150 पे पता चलेगा, उसके बाद में 200 पे पता चलेगा। तो इसीलिए जरूरी है जब एनालाइज करोगे ना, तो 100 या 150 पे सबसे पहले एनालाइज करो, वहां पर आपको इंटरेस्ट परफेक्टली मिलेगा। हमेशा एटीएम स्ट्राइक ही एनालाइज करो, फार ऑफ स्ट्राइक एनालाइज मत करो। एनालिसिस करो एटीएम स्ट्राइक पे, सेल करना है डीप इन द मनी करो, बाई करना है आउट ऑफ द मनी करो, लेकिन एनालिसिस बिल्कुल एटीएम स्ट्राइक पे ही होगा। दूर वाले स्ट्राइक पे एनालिसिस मत करो, वहां पर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो एनीवे ये था आप हमारा नया फीचर, ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हो, आप सबको पसंद भी आया होगा ऑब्वियसली। आपका ट्रेडिंग जर्नी तो इससे आपका आसान होना ही होना है। अगर आप बायर हो तो इससे आसान तरीका मुश्किल है मिलना, इससे बेटर सोल्यूशन मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि एक तो सप्लाई पता चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना डिमांड तो मार्केट में हमेशा है। हमें बस ये देखना है कि सप्लाई कब कमजोर पड़ रहा है। जैसे ही हमारा सप्लाई कमजोर पड़ गया हमारी एंट्री बन जाएंगे, हमारे लिए आसान है इंटरेस्ट लेने के लिए। वही सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं अब यहाँ पे रोक देता हूँ, एंड जो भी सवाल है हम लोग अभी ओपन करेंगे, प्लीज हैंड रेज कीजिए, और एक एक करके मैं आपको पूछूं, आपका नाम लूंगा तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए, कोई है, एनी सवाल, एनी क्वेश्चंस। हाँ, నాగరాజు, నాగరాజు పగడాల, చెప్పండి నాగరాజు గారు।
Hi, sir. First time I've joined. Okay, so I've seen Okay. these other Kannada videos. I'm from Bangalore only, Okay. so this is a new thing for me because this I've not seen in your earlier videos. Okay. एक बार 17th chart, can you open this 17th chart and volume can you explain if possible? 17th is it? Usually whenever I've seen, right, this put seller was on top and sorry, call sellers are top and put sellers are at bottom. So this time it is different, other way around. So you had call sellers and you had put sellers. Okay, call sellers were there, call sellers were obviously strong, and then put sellers were also there. दोनों के पोजीशंस थे उस दिन. पुट सेलर्स बढ़ भी रहे थे. आई अंडरस्टैंड पुट सेलर्स यहाँ पे थोड़े बढ़ रहे थे. क्या होता है कि अगर ऐसा कंफ्यूजन है ना, तो सबसे पहले आप देखो कि ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, अल्फा लाइन क्या कर रहा है. If your alpha line is coming down, it means that even if you don't have clarity here, your alpha line is telling you that essentially call sellers are increasing. Okay. That is one point. Second point, 25,250, right? You want to analyze, आपको analyze करना है 25,250. तो सबसे पहले वहां चलते हैं. बायर हो या सेलर हो, देखो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है 25,250. सॉरी, ये निकालते हैं. 25,250 पे कॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग से ही. सुबह के टाइम पे अगर मान लो पहले 1-2 मिनट के बाद में 2 मिनट ले लेते हैं, 15 और 16 के बाद में एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है ना, समझ लो मार्केट का मोमेंटम आना ही आना है. एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, 2 मिनट के बाद में मोमेंटम पक्का आएगा. दोनों साथ में चल रहे हो ना, मोमेंटम नहीं आएगा. Understood. दोनों दो छोर पे अलग अलग साइड पे है, तो मतलब कोई तो है जो बहुत ज्यादा तगड़ा है, कोई है थोड़ा वीक है, तो थोड़ा मोमेंटम तो आएगा ही आएगा. आपको सेल करना है तो आपको कॉल के साइड पे रहना है. वेरी सिंपल. रिमूव पुट कॉल सेल, यूज द कैंडल्स एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग एज लॉन्ग एज दिस लाइन इज नॉट स्लोइंग डाउन. Either exit somewhere here, anywhere you can exit and you can say I'm done with my trade. Yes. So 30, 40 to 10 rupees, something like that. You would have easily, आपको उतना तो आपको मिल ही जाता. तो दो चीजें हैं. एक तो अल्फा लाइन देखो कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो, और उसके बेसिस पे अपने पोजीशन लेने की कोशिश करो. अगेन, अगर बायर हो, वेट करो तब तक जब तक ट्रेंड लाइन स्मूथ ना हो, और उसके बाद कैंडल अगर नीचे आ रहा है तो तब जाके अपना एंट्री ले लो. कभी नहीं फंसोगे. Okay. Can you keep the time at 3:29? Now it is 9:19 at the end of the day. End of the day. Done. The volumes are completely different this time. This is expiry. Expiry. Okay. You can't, अगर एक्सपायरी के दिन अगर इस वॉल्यूम को देखना है अगले दिन का एनालाइज करने के लिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्सपायरी दिन 3 बजे 2:30 बजे क्या हो रहा है वो देखो. Okay. ये मत देखो कि एंड ऑफ द डे, बिकॉज लास्ट हाफ एन आवर में कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर देखो क्या है, सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नेक्स्ट डे भी मोर और लेस कॉल सेल का ही थोड़ा दबाव रहेगा, ये बता रहा है, और हिस्टोरिकल डेटा में भी हमको पता चलेगा. हाँ भाई, किसी और के कोई सवाल? अच्छा, ये बात बताओ कि कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को लगता है कि आप यूज कर सकते हो लाइव में, प्रोडक्शन में. अनम्यूट करके बात करो भाई. या तो तुम लोगों को समझ में ही नहीं आया, या फिर इतना ज्यादा समझ में आ गया कि शायद किसी के कोई सवाल ही नहीं है. ऐसा तो नहीं हो सकता है. हेलो. हाँ अंकुर, बोलो भाई. हाँ सर, ये मतलब चेंज ये हुआ है कि जो आप स्ट्राइक पे क्लिक करते थे 4 चार्ट में, उसमें कॉल और पुट डेटा दिखता था, उसकी जगह में अभी ये लाइंस दिख रहे हैं. लाइव दिख रहे हैं मतलब लाइव मतलब वो तो पहले भी था, स्ट्राइक वाइज तो पहले भी था. हाँ, स्ट्राइक वाइज तो पहले भी था, लेकिन स्ट्राइक वाइज चार्ट वो जो पहले आपका भी कॉल था, और पुट का डेटा चेंज हो रहा है, वो पहले भी था. स्ट्राइक वाइज व्यू पहले भी था, बस वहां पर आपको ये स्मूथड लाइन नहीं था और कैंडल्स नहीं थे, वो हमने रिसेंटली ऐड किया है बस. ओके. तो तरह का डेटा रहेगा. आप जो बताते सो ऑप्शंस बदलता रहता है ना, तो एक ही तरफ रहते सर. सॉरी, फिर से बोलो नागेंद्र भाई. जो आपने बताया सो ऑप्शंस का प्रीमियम
वॉइसिस रहते हैं, नहीं तो मार्केट के हिसाब से वो ऊपर नीचे जाता रहता है सर। नागेंद्र भाई अब तो आप जो और आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया। प्रीमियम तभी बढ़ेगा जब सप्लाई कम हो जाएगा, मैंने दिखाया है ना आपको। अभी जो प्रीमियम कब बढ़ेगा, नहीं, प्रीमियम कब मैं क्या बढ़ेगा? बोल हाँ बोलो बोलो। मैं क्या बोलता हूँ कि जो आप जो बताए सो वो प्रीमियम चलता रहता है, नहीं तो बदलता रहता है क्या घर को। हाँ वो भी पता चल जाएगा आपको, प्रीमियम भी हाँ। चेंज हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, हम्म, नेक्स्ट अगर यहाँ पे 25-50 है ना, अगर आप 25-50 पे हम्म, अगर देख रहे हो ना, एक तो आपको हम्म, ये तो मिलेगा, आपको नीचे दोनों हम्म, कैंडल भी मिलेंगे और ये भी आपको लाइव डेटा मिलेगा, प्रीमियम भी लाइव मिलेगा। अच्छा हर 1 मिनट पे आपको लाइव मिलेगा, नीचे ही मिलेगा कैंडल का प्राइस भी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वही वही मैं बोलते सर, नो जो प्रॉब्लम। बदलता रहता है हर एक मिनट और लाइव डेटा ले लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हर 1 मिनट पे आपको कैंडल मिलेगा, हर 1 मिनट पे मिलेगा। जो अब ऑप्शन देखने का तो 1 मिनट में जाना, ना तो 5 मिनट्स में जाना सर। हमारे पास 5 मिनट का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 5 मिनट का ऑप्शन, ये 5 मिनट 10 मिनट वाला ये या फिर 3 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये प्राइस एक्शन के लिए हाँ, अच्छे से काम करता है। जब आप सप्लाई देख रहे अच्छा हो, जब आप वॉल्यूम देख रहे हो ना, तो क्या फर्क पड़ता है आप 5 मिनट पे देख रहे हो या 1 मिनट पे देख रहे हो। नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं, आज ही आए सो लिंक है, हाँ मेरे दोस्त ने दिया, इसलिए मुझे पहचानने के लिए मैं पूछता हूँ आपको। करेक्ट करेक्ट, तो हम लोग, हमारे पास 3 मिनट 5 मिनट का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो पता नहीं है मुझे, नहीं इसलिए नहीं, आपको पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास 1 ही मिनट का ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन देखते ही नहीं है। हमारे पूरे अच्छा सॉफ्टवेयर में आपको प्राइस एक्शन कहीं मिलेगा भी नहीं, और प्राइस हमारे अच्छा पास सिर्फ अच्छा एक ही जगह पे है। प्राइस ये एक ही जगह पे अच्छा, है, आप बेचारा समझ यहाँ पड़ पर गए कोने सर। में बैठा रहता है बस। हम्म, अब हाँ जी। समझ पड़ गए सर जो आपने बोले सर। हाँ, ग्लैड ग्लैड, थैंक यू। कोई और है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और ने हाथ उठाया था, हैंड रेज किया था। somebody has Atul raised bhai. hand. हाँ दीपक भाई बोलो। Yeah, I have not raised, but I have a question. मैंने हाँ अभी रिसेंटली आपसे बात भी किया था डिस्कॉर्ड पे रिगार्डिंग 25050 स्ट्राइक, हाँ राइट? सी हाँ वी आर यूजिंग वॉल्यूम कैंडल्स, आपने मुझे एक्सप्लेन भी करके पूरा बताया था, वी वर ऑन द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम वॉल्यूम कैंडल्स यूज कर रहे हैं, मैं जनरली वॉल्यूम कैंडल्स ही यूज करता हूँ, देखता हूँ। एंड देन अभी जो स्ट्राइक प्राइस हमने नया जो स्मूदर का डाटा निकाला है, मैं वो भी अभी देखना चालू कर दूंगा। ओके, हमारा बात हुआ था उसमें आप मुझे बता रहे थे कि अल्फा लाइन के बारे में। सो आई मे हैव मिस दैट, एक बार आप अल्फा लाइन का एडिशनल यूसेज अपार्ट फ्रॉम वो दोनों के अलावा अल्फा लाइन का यूसेज हम कैसे कर सकते हैं एडिशनली, हमारे लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, वो एक बार बता देंगे मुझे प्लीज? उस, अगर इसी दिन का अगर हम डेटा ले लेंगे ना, मैं बहुत सारे लोगों को ये बात मैं कहता हूँ, अगर ट्रेल करना है, ट्रेंड है और अगर ट्रेल करना है ना, एक बार पोजीशन ले लियो तो इसको देखते रहो। देखो कि कब तक ये लाइन नीचे, जब तक ये लाइन नीचे जा रहा है ना, तब तक आप अपने पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हो। ये लाइन अगर तोड़ के नीचे आ रहा है, दोनों पास में आ रहे हैं, ये लाइन तोड़ के नीचे आ रहा है, या फिर अल्फा लाइन अगर स्मूथ हो रहा है जैसे कि यहां पर हुआ था, तो कह सकते हो कि इसका मोमेंटम खत्म हो गया। लेकिन जब तक ये शार्पली नीचे आ रहा है ना, तब तक क्यों एग्जिट करोगे? यही अपना ट्रेलिंग एसएल है। एक बार एंट्री बना ली, एंट्री बनाने के लिए तो यहां पर पता चल गया नया सिस्टम है। ट्रेलिंग एसएल में इसको भी देखते रहो, अगर ये अपने डायरेक्शन में शार्पली गिर रहा है तो कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू करो, क्योंकि कॉल सेलर्स और सेलर्स कंटिन्यू हो रहे तभी ये नीचे जा रहा। और ज्यादा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करो। एग्जिट हो भी गए ना, तो री एंट्री करने के लिए तो इस वाले चार्ट में, वो जो नया चार्ट है उसमें तो आपको ऑप्शन है ही। तो ट्रेलिंग एसएल के लिए मैं पहले भी कह रहा था कि ट्रेलिंग एसएल के लिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डायरेक्शन बताता है यहाँ पे, और दूसरा ट्रेल करने के लिए। अगर मार्केट में मोमेंटम ज्यादा नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ऊपर नीचे करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन अगर मोमेंटम है तो मोमेंटम के दिन तो आपको बिल्कुल इसे मिस नहीं करना है। तो हमेशा एंट्री लेने के बाद में देखते रहो भाई, जब तक अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। यही मैं कह रहा था कि अल्फा लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब आपको ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ट्रेंड को कैप्चर करना है तो। ट्रेडिंग ठीक एसल है। मींस उसका क्रॉसओवर भी कंसीडर करना है क्या? हाँ, हाउ डू वी ये ट्रेल ब्लैक, एग्जैक्टली? ये ब्लैक अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं है, जैसे ब्लैक ऊपर की तरफ आ गया, मतलब है कि हो रहा है कि देर इज लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन, कि थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन है यहाँ पे, तभी तो ये ब्लैक ऊपर आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे स्लो डाउन नहीं था, इसलिए दोनों गैप बन के चल रहे थे।
जैसे ही पास में आ गया, ऊपर आया, मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा, ट्रेलिंग एसएल मेरा थोड़ा टाइट कर दूंगा मैं। और अगर ये गलती से, अगर सीधा हो गया ना, तो मेरा मोमेंटम ही खत्म हो गया। एक और एंट्री भले ही ले लूं एज अ बायर, एज अ सेलर आई विल कंटिन्यू टिल हियर 100%, बट एज अ बायर मैं शायद यहाँ पे कहीं पर अपना कैप्चर करूंगा, या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज ट्रेलिंग एसएल रख के चलूंगा। ठीक है, नोटेड पाटिल भाई, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अंकुर जी, हाँ अंकुर भाई बोलो भाई। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो अभी नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है वो और ये पहले का जो अल्फा लाइन था उसमें मतलब उसको दोनों को फिर कैसे यूज करना है? ये जो है ना, ये भाई ये है, ये सरपंच है मान लो, क्योंकि ये सबको मिला के दिखा रहे हैं। ये ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम है, लेकिन ओवरऑल Okay. मार्केट के मोमेंटम से भी एंट्री मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने सब जितने लोगों से बात किया था, सब कह रहे थे एंट्री लेने में पता नहीं हो रहा था। अब तो पता चल गया एंट्री कहां से लेना है। डायरेक्शन अभी तो इसमें अभी दिखा रहा है पता चल गया। वो टाइम पे एंट्री दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे एंट्री तो एकदम परफेक्टली मिल जाएगा ना। यहाँ पे बायर हो या सेलर हो, अभी मैंने बताया एंट्री लेना तो बहुत आसान है। एंट्री स्टॉप लॉस दोनों पता चल गए यहाँ पर नए वाले चार्ट में। एक बार ट्रेलिंग ओपन करने कीजिए, इसमें क्या दिखा रहा है ये टाइम पे? जैसे कि 1250 2550 पे दिखाया था मैंने। 2550 पे एंट्री कैसे लोगे? फॉर एग्जांपल अगर 2550 पे एंट्री लेना है पुट का, तो क्या करोगे? कॉल को निकाल दोगे और पुट को देखोगे, जैसे ही लाइन धीमे पड़ गया एंट्री बन जाएंगे यहाँ पे ओके। एज अ बायर। और अगर और सेलर, ये कितना 1250 पे? हाँ, क्योंकि वो 1250 पे ही था, एटीएम स्ट्राइक को देखना है हमेशा, इंपॉर्टेंट वो है। हम्म। अगर सेलर हो, कॉल सेलर को मतलब रुकने का कोई चांस ही नहीं था, कंटिन्यू मतलब उसी में रह सकते थे। कॉल सेलर के लिए यही ट्रेलिंग एसएल है और कुछ नहीं है। मतलब वो भी सेलर के लिए वही ट्रेलिंग एसएल है, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। बायर हो, और ट्रेंड ये कैप्चर करना इसमें चाहते हो तो ये इसमें देखो। सर ये क्या टाइम पे आया कौन अल्फा सा? लाइन में? अल्फा लाइन में एक बार कर्सर लेके जाइए, जो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड है, यहाँ ये पे वाला, लगभग ये पता चला 945। 946 पे। ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे 946 पे डाउन साइड है मार्केट, ये पता चला, लेकिन हमें कॉल सेल करनी थी तो इमीडिएटली कर सकते थे, लेकिन पुट बाय करनी थी तो बाद में करनी थी, ये हमें नए वाले फीचर से पता चला। करेक्ट। और अगर सेलर हो यही है ना, ना सर? करेक्ट, हाँ। सेलर तो सुबह सुबह 25-100 पे ही देखूंगा मैं तो। 25-100 पे अगर मैं सेलर हूं तो मैं सुबह सुबह ये दोनों को निकाल दूंगा। मैं बस देखूंगा कि कॉल स्ट्रांग है या पुट स्ट्रांग है। देखो इस ओके। दिन क्या हुआ था, दोनों दो अलग अलग तरफ पे नहीं है, दोनों साथ में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे है, दोनों हाँ। साथ में चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत शायद फाइट था सुबह के अंदर, लेकिन ऊपर कौन है? कॉल है, तो मैं तो कॉल ही सेल करूंगा। जिसका ठीक है, सप्लाई ज्यादा है सबसे, वही सेल करूंगा एटीएम स्ट्राइक पे। ठीक है, उसको निकाल दिया, कैंडल डाल दिया, जब तक ये कैंडल ऊपर है मैं कंटिन्यू करूंगा। निकलूंगा कब? ठीक है। लगभग 1 बजे के आसपास, या फिर जब 950 मेरे को बोलेगा निकलना है, तब मैं निकल जाऊंगा। एंड पुट के लिए सर? सेम चीज पुट के लिए भी। नहीं, पुट के लिए भी रूल्स पुट कुछ बाय अलग करने के लिए, वो ऐसा क्यों हुआ कि पुट बाय 1225 पे आया एंट्री, जबकि मार्केट तो पहले भी नीचे था? पुट बाय मोमेंटम की 12:25 वजह पे से। नहीं है। पुट बाय कहां पर आया? 9:25-50 पे देखते हैं। मैं सुबह का एंट्री छोड़ दिया हूं, ठीक है। सुबह का एंट्री छोड़कर भी मैं अगर लेता हूं तो भी मेरा एंट्री 12:50 ये पे नहीं 10 बजे है। आया, सबसे पहला एंट्री तो मेरे को 10 9 बजे। बजे, हाँ, तभी से मोमेंटम नीचे आ गया ना। ठीक है, ठीक है, ये बात। और ये स्टॉप लॉस हुआ, फिर नेक्स्ट वाला मिल गया। नेक्स्ट वाला ले लियो, चलो 2-4 रुपए में चला गया तो एक और तो आ ही और गया। कितना इसमें स्टॉप लॉस कैसे निकाला था आपने? वो ये कैंडल्स किस चीज का है सर? लाइन, ये कैंडल्स मतलब सप्लाई का ही लाइन है, मतलब ये वॉल्यूम ही है, सबका ओके, सब वॉल्यूम में है, सप्लाई का ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम में। ठीक है। एक स्मूथ तो लाइन जो है, फोर्थ चार्ट में जो वॉल्यूम दिखता है वो कम ज्यादा होता हुआ कैंडल के फॉर्म में यहाँ पे दिखता है। बस वही है, और उसी को स्ट्राइक स्मूथ है, लाइन ओके। बना के रखती है। ओके, और ये स्मूथ लाइन का टाइम देख लीजिए 949 पे, ये फिर इस पे हमको नीचे कॉल और ये पुट का देखना पड़ेगा। करेक्ट। अब पुट क्या का एंट्री कौन से लेनी स्टॉप है? लॉस कैसे? जिसका सप्लाई कम होगा उसी में तो हम बाई करेंगे ना। ठीक है, मैंने पुट ले लिया 949 पे, तो वो स्टॉप लॉस कैसे आपने पॉइंट निकाला वो? लाइन ले लो, क्योंकि थोड़ा नीचे आ गया तो ये लाइन ले लो। लाइन कहां पर है? 952 पे निकल जाओ, एक और एंट्री ले लो। अभी भी स्मूथ ही है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो 11-1 पे एक और एंट्री ले लो, फिर तो तुम्हारा बन ही गया पैसा। तो एक बार देखेंगे पुट का कितना प्रीमियम नीचे होगा। स्टार्टिंग में वही तो बताया था मैंने, दोनों के दोनों अच्छे मिल जाएंगे। पहला एंट्री कब बना था भाई तुम्हारा? 949।
952 पे निकले। 949, हाँ ये वाला 949 यहाँ पे ये एंट्री बना 115 था समथिंग। 114, ठीक है। हाँ 952 कहाँ पे, 110, 4 रुपए तुम्हारे लॉस हो गए थे बस। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद 955। 10:01 नॉट 955, मिल गया ठीक है 122 पे। अब कितना ठीक है कैप्चर कर सकते हो वो तुम पर है बस। ठीक है सर, ठीक समझ गया, हो गया। हाँ, तो ये बहुत एंट्री बहुत गलत थैंक नहीं मिलेगा, एंट्री पक्का तभी मिलेगा जब सप्लाई कम हो जाएगा, तो वो एक इसका फायदा है। बीरेन भाई बोलिए। सर हम बायर के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा रिवीजन कर देंगे। कौन सा वाला? बायर के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है, एक ट्रायंगल, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो है 3-4, आप थोड़ा उसको रिवीजन कर देंगे। हाँ, तो वही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बीरेन भाई। एक बेसिकली करना क्या है आपको कि जब मोमेंटम स्लो हो रहा है और कैंडल ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो आपके लिए एंट्री लेने का बनता है वहां पर। अभी मैंने वही बताया था अंकुर भाई को भी ना, कि ये जो है ना लाइन, ये थोड़ा धीमे पड़ना चाहिए। सीधे हो गया और ऊपर से कैंडल नीचे आ गया, अपना एंट्री बन गया। अभी तो कुछ लोग ऊपर से ही एंट्री ले रहे हैं। अगर लाइन धीमे पड़ रहा है, उनको पता चल गया लाइन धीमे पड़ रहा है, बड़ा कैंडल आ गया, वो तो उससे पहले भी एंट्री लेने के लिए तैयार है। लेकिन आप यहां तक रुको, यहां तक रुको, 10:01 पे या फिर 9:49 पे जो भी है, तो वहां पर आपको एंट्री बन जाते। ये तो एक स्ट्रैटेजी है। पहले जो आप बनाए बोले थे जो ट्रायंगल ट्रायंगल, तो उसके अभी पिछले जो आया था वो तो स्टॉप लॉस में चला गया। और भी जो कुछ स्ट्रैटेजी है बायर के हिसाब से, उसको थोड़ा रिवीजन कर देंगे। इस वाले कॉल में बीरेन भाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन सबके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक काम करेंगे, आप डिस्कॉर्ड में हो? जी हाँ, तो हम लोग अगला जब हिंदी क्लास अभी अभी तो वाइंड अप किए थे, आप अगला जब हिंदी क्लास करेंगे तो दोबारा भूलो मत, डिस्कॉर्ड देखते रहो। अगला जब हिंदी क्लास करेंगे तो उसमें बिल्कुल ज्वाइन कर लो, तो उस वाले क्लास में आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक। कोई और एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो। हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा एक सवाल है कि हमने अगर 200 पे एक पी बाय किया और उसे होल्ड किया, तो मतलब आपने बोला कि एटीएम पे देखना है वो जब तक लाइन को टच नहीं कर रहा है, हाँ होल्ड। हाँ, तो हाँ, बोलिए। एटीएम पे देखना है या वो 200 से 150 गया, 100 गया, तो मतलब 150 स्ट्राइक में देखना है, 100 में देखना है, या 200 पे ही देखते रहना है उससे? हाँ, तो दीपाली जी, मैं आपका सवाल तो पूरा नहीं समझ पाया, लेकिन एक बार मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। देखिए, कब हाँ। आपको एंट्री लेना है। अगर मान लीजिए कि आपने सुबह का एंट्री मिस कर गए, उसके बाद में हाँ। प्राइस आ गया 25-50 पे, हम्म। तो एनालाइज तो आपको 25-50 पे ही करना है, कहीं और एनालाइज करना है देखने के लिए एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। वो डिसीजन 25-50 बताएगा और कोई नहीं बताएगा। हम्म। अगर आप बायर हो, हाँ हाँ। अगर आप बायर हो 25-50 पे आप एंट्री देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चलते, थोड़ा आसान हो जाएगा। स्ट्राइक पे 25-50 पे चलते हैं। मैं कुछ और भी डाल देता हूँ, 25, 950, 900 और ऊपर वाले भी डाल देते हैं 2-3, आसान हो जाएगा। तो 25-50 पे क्योंकि यहाँ पे था, सॉरी 25-50 यहाँ पे था, एनालाइज करेंगे 25-50 पे, शो कैंडल्स करेंगे, हमको लेना है पुट। हमने देखा कि 2 एंट्रीज बन गए, 10:01 वाला ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 10:01 पे आपको एंट्री लेना आपने डिसाइड कर लिया है। अब लेना आपको, बाई करना है आपको 25-50 या 25,000 या 24, आपको आउट ऑफ द मनी लेना है, इन द मनी लेना है, वो आप पर निर्भर करता है। आपको 200 लेना है। हाँ, मुझे क्या पूछना था एक्चुअली कि हमने स्ट्राइक कौन से भी स्ट्राइक में ले सकते हैं हम, वो ऐसा नहीं है कि आईटीएम भी ले सकते हैं, लेकिन जो चालू है स्ट्राइक प्राइस, मतलब 200 पे अगर मार्केट है सपोज, हाँ, और हाँ, वही रेजिस्टेंस से हमने पी बाय किया है, तो अगर आपने वो बोला कि जब तक वो लाइन टच नहीं करता तब तक आप होल्ड कर सकते हो। हाँ, अगर आप एज ए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था, ये देखो, हाँ अभी इसमें, हाँ ये अगर आप हाँ, सेलर हो तो ये ऊपर अगर जा रहा है ना, अगर आप हाँ। सेलर हो तो कंटिन्यू करो बिल्कुल, जैसे ही तो नीचे आ गया फिर से। हाँ, हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये हम 200 में ही देखना है, या जैसे जैसे मार्केट आगे आगे जाता है वैसे वो स्ट्राइक में देखते जाना पड़ेगा उसे होल्ड हाँ, करने के लिए? करेक्ट। तो मैं आपको वही बता रहा था, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, अगर आप सेलर हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एंट्री लेने के लिए सबसे पहले सुबह के टाइम पे आप कौन सा देखेंगे? 25,100। हाँ
25,100 पे आप 200 नहीं देखोगे, 100 देखोगे। 25 से 100 पे आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। राइट। आपको सुबह पता चल गया कि कॉल ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपने कॉल बेच दिया, पुट को निकाल दिया, कॉल को देख लिया और कॉल की कैंडल ऊपर चढ़ रहा है। आप 25 से 100 पे तो आप सेफ हो। हम्म। उसके बाद आप क्या करोगे? आप देखोगे कि 25 से 100 के बाद आएगा 25-50। हाँ। तो आपका इंटरेस्ट कॉल पे है, तो आप कॉल लगाओगे और 25-50 देखते रहोगे। फिर आ गया 25,000, फिर 25,000 देखते रहोगे, फिर आएगा 24,950, फिर 24,950 देखोगे। आप चेंज करते ही रहोगे। यहाँ पे एटीएम वैसे ही आपको दिख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। आपका एनालिसिस हमेशा एटीएम स्ट्राइक, क्योंकि सबसे पहले कमजोर पड़ेगा अगर ट्रेंड ना, तो वो 950 पे पड़ेगा या फिर 900 पे पड़ेगा। अगर आप 900 देखोगे ना, फॉर एग्जांपल हाँ। ये निकाल देता हूं, अगर आप 900 देखोगे, यहाँ पे पुट हमेशा ही भारी था। हाँ। 900 पे पुट कभी भी कमजोर नहीं था और कभी ओवरटेक हुआ भी नहीं। हम्म। ये आपको पता चल गया। फिर 950 पे क्या हुआ? 950 पे भी पुट हावी थे, उसके बाद में थोड़ा मोमेंटम आ गया, फिर उसके बाद में पुट दोबारा हावी हो गए, हाँ। है ना। इसीलिए वो उसके हाँ। नीचे नहीं जा पाया। इसीलिए आपको हमेशा एटीएम स्ट्राइक को ट्रैक करना जरूरी है। हमेशा एटीएम स्ट्राइक को ट्रैक करना जरूरी है। दूर वाले स्ट्राइक कभी आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। बाय करना है, सेल करना है, कौन से स्ट्राइक पे करना है, ये आपके स्ट्रैटेजी पे निर्भर करता है, लेकिन एनालिसिस हमेशा एटीएम स्ट्राइक पे ही होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन यही था कि जैसे मार्केट मतलब ट्रेंडिंग होते Move जा रहा है, करते वैसे हाँ। वैसे स्ट्राइक चेंज करते करते जाना है एटीएम पे। करेक्ट, ये दिख तो रहा है आपके लाइव, आपको पता चलेगा स्ट्राइक कौन सा है, इसी में आप चेंज करते रहो। एक्चुअली मैंने एक ही दिन यूज किया है उसे, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया उस दिन, लास्ट अपना फ्राइडे। हाँ। तो गुड, यही क्वेश्चन था। नो प्रॉब्लम, हैप्पी अबाउट इट। अगर आप इससे पहले नहीं किए तो दोबारा हम लोग क्लासेस करते हैं हिंदी के, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर दूसरे फीचर्स भी अगर समझना है एंड ऑल दैट। ओके ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? कोई और सवाल? So can I ask in English? हाँ, ऑफ कोर्स, प्लीज। मैं आप जवाब हिंदी में दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड, राइट? Yeah. हाँ, See, आप बैठ। the same thing, no? Same thing. We have to change the strike price in that alpha line also, right? In the main alpha line, you are saying. In the alpha arc, Yeah. hold on. In the alpha arc here, you are saying? Yes. You told that we can hold the position along with that black line exceeding or coming above that blue line, right? Correct. So in that case, this alpha, because I have not used the software since now, but I'm asking this alpha line also we have to change the strike price or the same strike price which we have taken the position. हाँ, तो अल्फा आर्क, दिस पर्टिकुलर अल्फा आर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, दोनों को मिलाकर ये अल्फा लाइन बन रहा है। इसमें कोई स्ट्राइक नहीं, इसमें सारे स्ट्राइक्स हैं। Okay. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्राइक्स। Okay. Thanks. I got it. नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई और? चलो भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में तो आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। और Subscription fee is how much? सॉरी, What is the subscription fee for this? yeah, so you have okay, so two things, good thing you have asked. जितने, एक तो सब्सक्रिप्शन आपको वेबसाइट में ही है, हमने वो स्टैंडर्ड प्लान निकाल दिया, अभी बस प्रो प्लान ही है और कुछ नहीं है। कूपन कोड मिलेगा, अगर आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, कूपन कोड मिलेगा, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। इट विल रिड्यूस अ लिटिल बिट, सम 2992 समथिंग, क्लोज टू 3000। एनी अदर क्वेश्चंस? Awesome. Thank you so much everyone. You have a great rest of the weekend. More or less it is done. तो दोबारा एक और वेबिनार या क्लासेस में दोबारा आप सबसे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।